Assalamu alaikum. Welcome to our online computer science class. Today we are going to study computer science for class 9. Open your book at chapter number 1, page number 7. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस अपनी वीडियो में। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की दर्जाबंदी। कंप्यूटर्स come in many different sizes and ranges of power and different types of computer system have varying capabilities. कंप्यूटर जो है वो अलग अलग साइज़ में आया है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन के अंदर पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने अपनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि उसके कितने कितने साइज़ में वो पहले वो लार्ज साइज़ में था, फिर वो रिड्यूस होते होते अब वो सबसे स्मॉलर साइज़ में हमारे पास मौजूद है। रेंजेस ऑफ पावर यानी कि सबसे ज़्यादा कोई सबकी पावर जो थी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की सबकी अलग अलग थी। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे सबकी अलग अलग कोई ना कोई खसूसियात थी। टुडेज़ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर जो है आजकल के वो मुख्तलिफ दर्जाबंदी में है यानी कि तकसीम कर दिए गए हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट टॉपिक के हवाले से, इन हाउ मैनी कैटेगरीज कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड, यानी कि कंप्यूटर को कितने दर्जाबंदी में तकसीम किया गया है। टुडेज़ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि इस तमाम जो है वो दर्जाबंदी है। सबसे पहले उसको सुपर कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम है, फिर मिनी कंप्यूटर है और सबसे लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर आता है। आजकल जो हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं वो हमारी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। ओपन पेज नंबर 8। सुपर कंप्यूटर, जितना पोर्शन आपको हाईलाइट हुआ आ रहा है, इस हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अगर आपको इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है सुपर कंप्यूटर के बारे में या कोई भी कैटेगरी जो कंप्यूटर की है उसके बारे में, तो जितना पोर्शन आपका हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है आपने सिर्फ उतना ही पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने टॉपिक जो है वो पूरा ही राइट करना है। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी डिटेल के बारे में बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। सुपर कंप्यूटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर हैं, एंड फिजिकली यानी कि बैरूनी सतह जो वो नज़र आ रहे हैं, दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट, और वो सबसे बड़े हैं। दीज कंप्यूटर्स आर बिल्ड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारा डेटा है हम उसको प्रोसेस कर सकें। एंड द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, और जो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 1 ट्रिलियन जो कैलकुलेशंस हैं वो पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सम सुपर कंप्यूटर्स सच एज क्रे T90 सिस्टम, क्रे T90 सिस्टम जो है वो उसके मॉडल का नाम है, कैन हाउस थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स, और जो क्रे T90 सिस्टम उसका जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी कि जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसिंग चिप इस्तेमाल की गई है वो हज़ारों की तादाद में। दिस कंप्यूटर एंड पावर मेक सुपर कंप्यूटर आइडियल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एक्सट्रीम कैलकुलेशन पावर। फॉर एग्जाम्पल, दीज कंप्यूटर्स हेल्प एनालाइज एंड फोरकास्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न। न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूज दिस कंप्यूटर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्स्ट्रा। अब इस किस्म के कंप्यूटर्स जो हैं वो हम लोगों के लिए ज़्यादातर एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि किसी चीज़ का तज्जिया करना हो, जैसे कि लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जो टेस्टिंग की जाती है उसके अंदर ये सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फोरकास्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न, यानी कि जो मौसमी सूरत हाल के बारे में जो हमें बताया जाता है, यानी कि आज मौसम किस तरह का है या कितना दर्जा हरारत है, कल परसों या हफ्ते का किस तरह तक होगा, तो ये सब जो है वो सुपर कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि जो न्यूक्लियर इन्वेंशंस करते हैं, जो हमारे रॉकेट्स वगैरह बनते हैं, या इसके अलावा जो साइंटिस्ट जो है अपनी इजादात करते हैं, ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर की मदद से ये सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। सुपर कंप्यूटर कैन कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि सुपर कंप्यूटर की तादाद जो है वो लाखों डॉलर्स के हिसाब से है। एंड कंज्यूम इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर डजन्स ऑफ फॉर्म, और जो हज़ारों घर मतलब दर्जनों घर जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू मुहैया की जाती है। बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड कॉस्ट सुपर कंप्यूटर आर रिलेटिवली रेयर,
used only by large corporations, university and government agencies that can afford them। और कंप्यूटर जो है वो एक तो साइज़ में ज़्यादा है, दूसरा महंगे हैं, और ये ज़्यादातर उन जो मकामात पर या उन इदारों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी लार्ज कॉरपोरेशन होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जो ग्लोबल सारी पूरी दुनिया तक जिनकी ब्रांचेस जो है फैली होती हैं, या फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोगों की जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, या इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं सिर्फ वही इनको अफोर्ड कर सकते हैं। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की है। द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इन कॉमन यूज़ इज़ द मेन फ्रेम। और जो आम इस्तेमाल में कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स वेयर मैनी पीपल नीड frequent access to the same data which is usually organized into one or more huge database। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं या बैंक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस दोनों इदारों में इसका इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितना भी डेटा रखा जाता है लोगों का, उन सबको एक ही किस्म का डेटा चाहिए होता है। मतलब ये अलग-अलग प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, एक ही किस्म के डेटा के ऊपर सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं तो इसमें सारी अकाउंट होल्डिंग्स या उनके पैसों के बारे में जितनी भी चीज़ें आएंगी, तो ये दोनों एक ही डेटा यानी कि सेम डेटा है सबका। यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वो सिर्फ इसी मकसद के लिए जाते हैं कि वो अपने पैसे रखवा सकें या उनको सेविंग वगैरह की जो भी उनकी ज़रूरत होती है। और मोर ह्यूज डेटाबेस, यानी कि इसके अलावा जो कोई भी डेटाबेस मतलब जो बहुत बड़े कारोबार के लिए जो उन्होंने काम करना होता है वो यानी कि सेम डेटा, एक ही किस्म का डेटा उसके अंदर आएगा। जैसे कि हम अपनी एग्जांपल में देख रहे हैं कि एयरलाइंस यूज़ लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स फॉर फ्लाइट स्केड्यूलिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग एंड मीटिंग अ रेंज ऑफ कस्टमर सर्विस नीड। जैसे कि एयरलाइंस के अंदर यानी कि एयरपोर्ट्स के अंदर ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो फ़्लाइट का स्केड्यूल यानी कि उनका शेड्यूल जो है वो पूरा बनाया जाता है। रिजर्वेशन, टिकटिंग यानी कि जो उनकी टिकट्स वगैरह चेक की जाती हैं या टिकट्स बेची जाती हैं, सो इन सब की एक ही ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन जाएगा वो उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मीटिंग अ रेंज ऑफ कस्टमर सर्विस नीड, और यानी कि जो कस्टमर सर्विस जो तौर पर जैसे कि हम लोग अपने हाइपर स्टार या सुपर स्टोर्स हैं हमारे, उसके अंदर एक ही किस्म का यानी कि बिलिंग सिस्टम ही होता है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ट्रेडिशनल मेन फ्रेम एनवायरनमेंट ईच यूज़र वर्क एट अ कंप्यूटर टर्मिनल। और जो पुराना मेन फ्रेम सिस्टम था उसके अंदर एक कंप्यूटर, एक जो यूज़र है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर टर्मिनल के ऊपर बैठ के काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा व्हाट इज़ टर्मिनल, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपका एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है। व्हाट इज़ टर्मिनल, टर्मिनल क्या है? अ टर्मिनल इज़ अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड कनेक्टेड टू अ मेन फ्रेम। यानी कि टर्मिनल कंप्यूटर्स के अंदर सिर्फ एक मॉनिटर होता है और एक कीबोर्ड होता है, और वो दोनों एक मेन फ्रेम यानी कि एक ही प्रोसेसिंग पावर के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा कोई हार्डवेयर डिवाइस है वो उसके अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती। दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर इन साइज़, ये कंप्यूटर जो है वो साइज़ में बड़े हैं। एक्सपेंसिव, महंगे हैं। कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ टर्मिनल। अब ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो डेटा अपने अंदर स्टोर करते हैं और ये हज़ारों टर्मिनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हज़ारों अगर मॉनिटर्स और कीबोर्ड उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाएँ तो वो सबको सपोर्ट करेगा। दीज कंप्यूटर्स आर बेसिकली यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट, और आमतौर पर ये कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होते हैं। एज अ सिंगल यूज़र कैन नॉट यूटिलाइज देयर फुल प्रोसेसिंग पावर, और इसका जो एक ही यूज़र है वो पूरी उसकी प्रोसेसिंग पावर हासिल नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम एयरपोर्ट पर जाके देखते हैं या अपने बैंक में देखते हैं तो वहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो मेन पावर होता है वो उसके मैनेजर के पास होता है, और जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी बाकी टर्मिनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि फुल अथॉरिटी जो है वो मैनेजर के पास है, और जो बाकी टर्मिनल्स हैं वो सिर्फ उसके ऊपर बैठ के अपने अपने काम के मुताबिक उसमें डेटा जो है वो एंटर कर रहे होते हैं। IBM S390 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, और IBM S390 जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक मिसाल है जो उसके मॉडल का नाम है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कंप्यूटर की मिनी कंप्यूटर। मिनी का मतलब है छोटा, यानी कि माइक्रो से ये थोड़ा कम हो गया।
जितना भी पोर्शन हाईलाइट हो गया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें अगर डिफरेंस के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या है। अगर आपको सेपरेट ये क्वेश्चन आए तो आप ये पूरा टॉपिक जो है वो इसके अंदर राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उसके डिफरेंस के बारे में ही है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मिनी कंप्यूटर गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़। मिनी कंप्यूटर को ये नाम उसके छोटे साइज़ की वजह से मिला था। These computers have less processing power than mainframe computers। इन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की निस्बत कम है, बट हैव हाई प्रोसेसिंग पावर देन माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत इसकी पावर जो है वो तेज़ है। लाइक मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट नंबर्स ऑफ यूज़र्स इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह मिनी कंप्यूटर जो है वो यूज़र्स की इनपुट और आउटपुट दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। नॉर्मली मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। जिस तरह हमारे पास ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे वो नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ किए जा रहे थे, सेम इसी तरह मिनी कंप्यूटर्स भी जो है वो नेटवर्क एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं एज सर्वर मशीन, मतलब मेन जो अथॉरिटी होती है जिसके पास उस सर्वर मशीन की तरह। These computers are less expensive than mainframe computers and are ideal for organization that could not afford mainframe and do not need processing power of mainframe computers। अब ये कंप्यूटर जो हैं वो कीमत में सस्ते हैं और आइडियल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मिसाली हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह फुल प्रोसेसिंग पावर की स्पीड नहीं चाहिए होती। द HP 3000 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। HP 3000 जो है वो मिनी कंप्यूटर की एक मिसाल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर आपको टॉपिक आ जाए माइक्रो कंप्यूटर पे या आपको टॉपिक लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन पर्सनल कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स ही आते हैं। आर टिपिकली डेवलप फॉर इंडिविजुअल यूज़र, यानी कि ये सिर्फ एक यूज़र के लिए बनाया गया है। दीज आर लेस पावरफुल मशीन्स एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। और ये मशीन जो है माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो मिनी कंप्यूटर की निस्बत कम ताकतवर है। इन 1981 IBM called its first माइक्रो कंप्यूटर द IBM PC, यानी कि IBM की जो कंपनी थी उसने जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया था उसको उसने IBM PC का नाम दिया था। यानी कि IBM PC का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। Within a few years, many other manufacturers copied the architecture and IBM compatible computers emerged in market। और कुछ ही सालों में जो बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स थी, जो कंपनीज थी, उन्होंने इसके आर्किटेक्चर को कॉपी करके उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। वन बिग फैक्टर ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ द लो प्राइस। और जो सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर जिस वजह से मशहूर हुआ था वो इसलिए था कि उसकी प्राइस जो थी वो सबसे कम थी। PCs आर गेटिंग पावरफुल डे बाई डे बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़। और जो पर्सनल कंप्यूटर थे वो आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होते गए क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ की जो इम्प्रूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। That's why the difference between most powerful माइक्रो कंप्यूटर्स एंड द लेस पावरफुल मिनी कंप्यूटर इज़ वैनिशिंग। इसीलिए जो डिफरेंस था, यानी कि जो फ़र्क था मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के दरमियान, वो दोनों ख़त्म होते गए। द मोस्ट पावरफुल PCs आर अबाउट एज पावरफुल एज अ मिनी कंप्यूटर कैन बी। और जो PC जो थे वो इतने ही ताकतवर हो गए जितने के मिनी कंप्यूटर थे। इंडिविजुअल्स आर यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग सर्टन टास्क। और इंडिविजुअल्स जो थे, यानी कि जो काम करने वाले जो उनके ऊपर यूज़र थे, वो बहुत ज़्यादा टास्क जो थे वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते थे। These are also used in business, education and almost in every field of life। और इस किस्म के जो कंप्यूटर्स थे वो आपके बिजनेस में, कारोबार में, एजुकेशन में और यहाँ तक कि ज़िंदगी की हर जो फील्ड थी उसके अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गए। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स, दैट इज़ डेस्कटॉप मॉडल, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड पॉकेट कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स के हमारे पास 3 मॉडल्स आगे आते हैं, जिसके सबसे पहला है डेस्कटॉप मॉडल है, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं और हमारा पॉकेट कंप्यूटर्स हैं। पॉकेट कंप्यूटर्स और आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल जो है वो पास हमारे पेपर में आया कंप्यूटर के। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है पॉकेट कंप्यूटर में और लैपटॉप कंप्यूटर में।
Pocket computer have been designed to allow the people to keep a lot of information close to hand wherever they happen to be। यानी कि पॉकेट कंप्यूटर का मेन मकसद ये था कि लोग जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो अपनी मालूमात को है वो हमेशा अपने हाथ तक रख सकें, यानी कि जहाँ भी कोई भी मामला हो उनको फ़ौरन पता चल जाए। अ पॉकेट कंप्यूटर हैज़ टू हैव स्मॉल लाइट बैटरीज दैट लास्ट अ लॉन्ग। और इसकी जो सबसे छोटी बैटरीज थी और बहुत हल्की थी जो बहुत देर तक चलती हैं। These computers have special operating system suited to pocket computers। इन कंप्यूटर्स के अंदर यानी कि जो इस किस्म के कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। वन प्रॉब्लम विद स्मॉल कंप्यूटर्स दैट दे डोंट हैव फुल साइज कीबोर्ड अटैच्ड। इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि इसके साथ पूरे यानी कि बड़े साइज़ का कीबोर्ड जो था वो अटैच नहीं हो सकता था। These computers use special pens or touch sensitive screens to enter data as well as number of small buttons or keys। और इन कंप्यूटर्स के साथ जो था वो स्पेशल पेन इस्तेमाल किया जा रहा था या टच सेंसिटिव स्क्रीन्स थी ताकि हम डेटा को एंटर कर सकें, और इसके साथ छोटे छोटे बटन्स या कीज़ वगैरह उसके ऊपर लगी हुई थी। इन दोनों कंप्यूटर्स के अंदर इन्हीं पॉकेट कंप्यूटर्स को पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पाम इसलिए कहा जाता है कि ये हमारी हथेली के ऊपर, यानी कि पाम हथेली को कहते हैं, तो ये हमारी हथेली के ऊपर पूरा आ जाता है। इन दोनों पिक्चर्स से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाम टॉप कंप्यूटर्स यानी कि जो पॉकेट कंप्यूटर्स हैं ये इतने स्मॉल साइज़ के हैं कि हम इसको अपनी पॉकेट में जो है वो रख सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे जैसे हमारे पास आजकल के फ़ोन्स हैं या फिर हमारा जो पुराना एक नोकिया का जो पहला टच सेंसिटिव स्क्रीन मॉडल आया था उसके अंदर हम लोगों ने ये मॉडल देखा होगा कि एक साइड पे स्क्रीन थी और सेकंड उसकी नीचे जो फोल्डिंग स्क्रीन थी उसके साथ बटन्स लगे हुए थे। या फिर दूसरी आजकल जो हमारे सैमसंग के मोबाइल यूज़ हो रहे हैं उसके साथ हमारे पास इस किस्म का एक पेन आता है बारीक सा जिसको हम लोग स्टाइलस कहते हैं। उस पेन के साथ डेटा जो है वो एंटर किया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर स्क्रीन जो है वो टच सेंसिटिव होती है। या फिर इस किस्म के अलावा जो हमारे मोबाइल्स के साथ अक्सर मोबाइल्स के साथ नीचे एक बटन होता है या उसके साइड बटन्स होते हैं, तो ये बटन्स और कीज़ जो हैं वो सब हमारी पॉकेट कंप्यूटर्स या पाम टॉप कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप से तो आप सब फेमिलियर होंगे क्योंकि लैपटॉप जो है वो हमारा आजकल हमारी फ्यूचर में या हमारा प्रेजेंट में हर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। द मेन एम ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ दैट द पर्सन यूजिंग इट हैव ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन अ पोर्टेबल कंप्यूटर। यानी कि मेन मकसद लैपटॉप का ये था कि जो पर्सन जो इस शख्स इस सारे प्रोग्राम्स को, डेटा को इस्तेमाल कर रहा है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपने पोर्टेबल कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाए। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बहुत बड़े साइज़ का जैसे कंप्यूटर से थे हमारी 4th जनरेशन के थे उसे हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर में, यानी कि पोर्टेबल उसको किसी भी वक्त लगाया जा सकता है, किसी भी वक्त उतारा जा सकता है, यानी कि इसको ऑल द टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी की पावर की ज़रूरत नहीं होती। द पर्सन यूजिंग अ लैपटॉप शुड बी एबल टू रन ऑल द सेम सॉफ्टवेयर ऑन द लैपटॉप as run on larger desktop computer as laptop computers have the same types of operating system as desktop one। यानी कि जो लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसको सबसे पहले फेमिलियर होना चाहिए इस किस्म से, यानी कि उसको सेम जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे वही सेम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर भी आ सकता है। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ आती हैं, यानी कि जो विंडो हम लोग अपने पुराने सिस्टम्स में यूज़ करते थे अब वही हम अपने विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न लैपटॉप्स कैन हैव फ्लॉपी ड्राइव्स, CD-ROM ड्राइव्स एंड CD री-राइट्स एंड इवन DVD ड्राइव्स। और जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं उसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव्स भी हैं, CD-ROM भी हैं, CD री-राइट्स भी हैं और DVD ड्राइव्स भी हैं। यानी कि हर सब ड्राइव्स हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जो है वो पोर्टेबल हैं, ये सारी ड्राइव्स हैं और जो यानी कि जिस किस्म का हम लोग डिज़ाइन करवाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम उसके अंदर ड्राइव्स जो हैं वो अटैच करवा लेते हैं। दे ऑफन हैव फुल साइज कीबोर्ड एंड अ माउस और अ टच सेंसिटिव माउस पैड। इनके साथ पूरे साइज़ का यानी कि बड़े साइज़ का कीबोर्ड भी है, माउस भी है या फिर टच सेंसिटिव माउस पैड लगा होता है उसके साथ। द स्क्रीन इज़ यूजुअली अ लार्ज क्रिस्टल डिस्प्ले, लार्ज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। यानी कि इसकी स्क्रीन जो है वो LCD है जिसको हम लोग फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लैपटॉप्स आर यूजुअली मच मोर एक्सपेंसिव दैन डेस्कटॉप कंप्यूटर। और जो लैपटॉप्स हैं वो आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो है वो महंगे हैं। दे हैव एक्सपेंसिव बैटरी पैक्स दैट हैव टू पावर द हार्ड डिस्क। क्योंकि महंगे इसलिए हैं कि इसके साथ जो है वो
बैटरी पैक्स लगने होते हैं, क्योंकि ये बैटरी जो है वो ये बैटरी की पे चलता है, तो हमें इसके साथ बैटरी पैक्स लगाने पड़ते हैं। हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है, CD ड्राइव्स को उसको पावर देनी होती है, और जो LCD स्क्रीन है उसी बैटरी ने उसको पावर देनी होती है, इसलिए ये डेस्कटॉप की निस्बत महंगे हैं। द बैटरी जनरली डजंट लास्ट एज लॉन्ग एज those in a pocket computer and may need recharging more than once a day depending on the use। यानी कि ये जो बैटरीज हैं ये हमारी पॉकेट कंप्यूटर्स की तरह नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा चलती हैं। एंड मे नीड रिचार्जिंग, और उसको रिचार्ज भी करना पड़ता है मोर देन वंस अ डे, यानी कि एक दिन में एक मरतबा या ज़्यादा मरतबा, डिपेंडिंग ऑन द यूज़। ये सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज़ करें, यानी कि जितना यूज़ करेंगे उतनी बार उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे इसी की टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। एट द मोमेंट देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल, और जो आजकल हमारे पास डेस्कटॉप है वो हमारे 2 किस्म के हैं। एप्पल मैकिंटोश मेड बाय एप्पल कंप्यूटर्स, यानी कि एप्पल की कंपनी के जो कंप्यूटर्स हमारे पास आ रहे हैं उसको मैकिंटोश कहा जाता है। और सेकंड हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि IBM ने अपने जो कंप्यूटर्स ईजाद किए थे उसको पर्सनल कंप्यूटर का यानी कि PC का नाम दिया था, तो सेकंड हमारे पास डेस्कटॉप की टाइप आती है पर्सनल कंप्यूटर की। यहाँ पे दोनों मॉडल्स के देख सकते हैं। जो पहला एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर है वो ऑल इन वन कंप्यूटर भी कहलाता है, यानी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर, यानी कि एक ही बॉडी के फिजिकल पार्ट के अंदर, इसी के अंदर आपका CPU भी है, इसी के अंदर आपका मॉनिटर भी है, यानी कि सारे पार्ट्स जो हैं वो इसी के अंदर ही फिट हैं। और जो सेकंड आपका IBM का PC कंपैटिबल है, उसमें आपकी स्क्रीन्स जो है LED स्क्रीन्स वो अलग है, कीबोर्ड्स आपके पास अलग हैं, माउस अलग होगा, और जो सिस्टम यूनिट है वो साथ अलग होता है। तो एप्पल मैकिंटोश और IBM कंप्यूटर की बस फिजिकल लुक, यानी कि जो उसके स्टाइलिश लुक्स हैं या फिर उसके फिजिकल फीचर्स हैं, सिर्फ वो डिफरेंट हैं, बाकी दोनों काम जो है वो एक ही किस्म के करते हैं। मैकिंटोश इज़ यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड बाय स्टाइलिश लुक एंड ब्राइट कलर्स, और मैकिंटोश में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एक तो उसकी स्टाइलिश लुक है और दूसरा उसके ब्राइट कलर्स हैं, यानी कि उसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। When people talk about PCs, they usually mean IBM compatible computer based on Intel और similar microprocessor। जब लोग PC के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब आमतौर पर यही होता है कि वो IBM कंपनी की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, यानी कि जो IBM का PC बनाया गया था उसके बारे में, जिसके अंदर इंटेल पावर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया। द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द PCs इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और इसके अंदर जो आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, यानी कि जो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये जो आपस में विंडो ये जो सारी विंडोज़ के वर्जन है ये सारे लेटेस्ट विंडो वर्जन है जो विंडोज़ XP यानी कि जो मेन कंपनी है उसके आते हैं। आल्दो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल, इसके अलावा भी जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइनक्स है तो उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैकिंटोश के सिस्टम्स के इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर जो है वो एंड हो गई हैं। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप।